This conference will now be recorded. जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी, आप क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। या नहीं तो जी, क्या हालात हैं? बस आप सुनाए, आप इस्लामाबाद में होते हैं सर? जी जी, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। अच्छा, मतलब रेसिडेंस वहीं पर है आपकी, घर बर वगैरह वहीं पर है? जी जी, मैं इस्लामाबाद में belong करता कौन से सेक्टर में होते हैं आप? हूँ। मैं G13 में होता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वैसे इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, वैसे तो मैं डीजी खान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छा तो अच्छा 20 अच्छा। साल हो गए इस्लामाबाद। काफी अर्सा हो गया अब तो इधर ही स्टे किया हुआ। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो और मतलब आप? आप सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह ही करते हैं या जैसे और मतलब जॉब वॉब भी है? नहीं नहीं, बस ये डिफरेंट कस्टमर्स क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी करता हूँ, प्लस ये अच्छा हाँ, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह, अच्छा राइट, ठीक है। चलता रहता है, तो बस ये मिक्स चलता रहता है। तो ऐसे ही है। और आप सुनाए, क्या जी हालात जी, हैं प्रैक्टिस पे? प्रैक्टिस बस थोड़ी थोड़ी है। अच्छा, तो हाँ हाँ कोई हाँ। तो कल के मतलब लेक्चर? पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि अच्छा, वो जो हालत थी पहले बिल्कुल ही जीरो था ना, मैं तो रेड हैट में, लेकिन वो नहीं है, अब चीजें समझ में आ रही होती हैं। हाँ चलो माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर के हवाले से? नहीं, कल बड़ा सही प्रिसाइज था, कल वाला समझ में आ गया था सही। तो अच्छा चलो, जी ठीक जी हो गया। चलो, आज भी थोड़ा सा ज़रा इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल, तो जी जी। उसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये है एसी लाइनिक्स का नाम सुना है? नहीं नहीं, हाँ, नाम सुना है मैंने। हाँ, ये कोई एसी मतलब फीचर या पैकेज भी होता है ना ये लिनक्स की, उसमें डायरेक्टरी हाँ, वगैरह में? हाँ ये एसी लाइनेक्स बेसिकली इसको सिक्योरिटी एनहांस लाइनेक्स कहते हैं। बेसिकली अच्छा अच्छा। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पर क्योंकि हम परमिशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी उसका एडवांस मोड भी आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ, क्योंकि दो किस्म की परमिशंस कह लें या एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि हम एक्सेस कंट्रोल ही पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर भी एक्सेस कंट्रोल से था कि जी फाइल्स और डायरेक्टरीज का जो एक्सेस है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो वो हमने फिर परमिशंस देखी और वो सारा कुछ देखा। तो जी जी उसको, वो जो यूजर के ऊपर या ग्रुप के ऊपर जो हम परमिशन लगाते हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल कहते हैं उसको। मतलब वो डायरेक्ट हम यूजर के ऊपर लगा रहे होते हैं या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे होते हैं। एक होता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली एससी लाइनक्स जो है वो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में आता है। अब एससी लाइनक्स है क्या, और ये करता क्या है, और मकसद क्या है इसका? तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर हम टुवर्ड्स इस पे आते हैं। लेट्स सपोज, मैंने जिस तरह आपको पहले भी शायद बताया हो कि जितनी भी हम लोग सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं लिनक्स के सर्वर के ऊपर, तो वो सब के जी सब जो है वो उनके जितने भी सर्विसेज हैं उन सब का ना एक सिस्टम यूजर भी बनता है। ठीक है, अगर मैं कैट स्लैश etc पास wd करूँ या जी पास करता हूँ, तो ये अगर आप देखें तो ये काफी सारे आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ये सारे सिस्टम यूजर्स हैं, और हर सर्विस का एक ना एक यूजर है। अब मिसाल के तौर पे ये क्रोनी आपको नजर आ रहा होगा। जी 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 ये बेसिकली दिस वन इज अकाउंट रेलेवेंट टू द टाइम सर्विस, जो आपकी एनटीपी सर्वर होता है, नेटवर्क टाइम जी जी प्रोटोकॉल। जी तो क्रोनी बेसिकली, तो इस तरीके से ये अकाउंट्स बनते हैं। अब होता क्या है, पहले लास्ट जो जब यूनिक्स सिस्टम आया था, तो उस टाइम ये हुआ था कि जिस तरह अगर हम HTTP सर्वर की बात करें, अपाची की बात करें, तो उसका भी एक अकाउंट अपाची के नाम से यूजर बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हुई प्रॉब्लम कि यूजर को आपने वेब सर्वर, हमने बनाया एक पब्लिश की वेबसाइट और लॉन्च कर दी। तो हुआ ये कि जो हैकर्स थे उन्होंने बेसिकली अपाची यूजर को यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाके, तो टेम्प की डायरेक्टरी में आपको पता है नॉर्मल यूजर को उसकी अपनी प्रोफाइल डायरेक्टरी में और टेम्प की डायरेक्टरी में परमिशन होती है। तो टेम्प की डायरेक्टरी की एक्सेस लेके उन्होंने वहां से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की और उससे जो है ना वो सिस्टम को कंप्रोमाइज कर लिया। तो इस किस्म के इश्यूज बेसिकली आना शुरू हो गए कि आप हम सिक्योरिटी इन्हें उस तरीके से नहीं लगा पाते फाइल और डायरेक्टरीज की,
तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हैकर्स जो हैं वो उस यूजर की जो वो यूज करते हुए जिन जिन डायरेक्टरीज के ऊपर उसको एक्सेस है उनमें से किसी ऐसी डायरेक्टरी को ढूंढ तलाश करते हैं जहाँ से वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये इशू अच्छा। बेसिकली इशू था जिसकी वजह से बड़ी इश्यूज बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो एससी लाइनक्स को बेसिकली फिर रेड हैट ने इंट्रोड्यूस कराया। रेड हैट ने कॉन्सेप्ट ये था कि फाइल और डायरेक्टरीज के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेवल की एक वो लगा दी जाए, प्रोसेस हो गए, फाइल होगी, डायरेक्टरी होगी, जितने भी ये प्रोसेस हैं, इन सब के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेवल का एक एट्रीब्यूट, सिक्योरिटी एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जाए, या उसको आप लेबल कह लें या एट्रीब्यूट कह लें। एक लेबल ऐड कर देते हैं और उसमें ये होगा कि अगर यूजर जो है जो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डायरेक्टरी बनाई है जिसमें आपने वेबसाइट के कंटेंट्स रखे हैं, लेट्स सपोज, तो वो सिर्फ वेबसाइट के कंटेंट्स का उसका एक अलग से क्लास बना के, उसकी एक टाइप बना के, वो टाइप हम उस एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लेट्स सपोज अगर कोई हैकर आता है और वो पेरेंट डायरेक्टरी में जाने की या किसी और डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करता है, लेट्स सपोज वो टेम्प पे चला जाता है, तो टेम्प के ऊपर जो टाइप होगी उसकी सिक्योरिटी की वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द डायरेक्टरी जो कि वेब के लिए इस्तेमाल होगी। तो जैसे ही वो ठीक है। देखेगा वो इमीडिएटली उसको जो एससी लाइनक्स का जो एट्रीब्यूट या लेबल की वजह से वो वहां पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली टू यूज एससी लाइनक्स ऑन डिफरेंट लिनक्स ऑब्जेक्ट्स। इसमें फाइल, डायरेक्टरीज, प्रोसेसेस, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड है या ये मकसद था एससी लाइनक्स को लाने। तो इस वक्त जब हम बात करें, बाय डिफॉल्ट एससी लाइनक्स जो है वो इनेबल्ड होती है और इसके 3 मोड्स होते हैं। इन्फोर्सिंग, इन्फोर्सिंग का मतलब होता है कि फुली इम्प्लीमेंटेड है और एक्टिव होती है। परमिसिव, परमिसिव का मतलब होता है कि चल रही है लेकिन अगर कोई वायलेशन होती है, रूल वायलेशन होती है, तो वो उसको स्टॉप, ब्लॉक नहीं करेगी, वो उसको सिर्फ लॉग कर देगी, रिपोर्ट कर देगी कि जनाब ये एक हम्म। वायलेशन हो गई। दैट इज कॉल्ड परमिसिव। और तीसरी है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब है कि आप बिल्कुल ही बंद कर दें एससी लिनक्स को। तो पुराने हमारे जो उस्ताद जिन्होंने हमें लिनक्स का थोड़ा बहुत बताया या जो हमने ट्रेनिंग्स देखी, तो उसमें तो एससी लिनक्स को पहला काम ही करते थे कि सेट एससी लिनक्स इज इक्वल टू डिसेबल्ड एंड सेट फायरवॉल इज इक्वल टू डिसेबल्ड, दैट्स इट, रोला ही खत्म हो जाए। तो जो कि इंतहाई नामुनासिब बात है, क्योंकि जब आजकल के दौर में सिक्योरिटी खैर पहले भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एससी लाइनक्स को हमने अब साथ लेके चलना है। मतलब अब मैं जिस जिस मॉड्यूल को आगे लेके जाऊंगा, आगे जाऊंगा, तो जैसे मैं सर्विसेज कॉन्फ़िगर करूंगा, तो मैं आपको बोथ एससी लाइनक्स का कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा कि यार इसमें क्या सेट होना चाहिए, और फायरवॉल का भी बताऊंगा। तो दोनों हम साथ साथ चलाएंगे। ये नहीं है कि हम एससी लाइनक्स को साइड पे कर देंगे आज या लेक्चर ले लिया और उसके बाद बंद कर देंगे। तो अगर हमने चेक करना हो तो एक कमांड होती है गेट एनफोर्स, ठीक है, ये कमांड होती है, ये बता रही है कि इस वक्त एससी लिनक्स आपकी एनफोर्सिंग मोड में है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रेड हैट जो है उसको एनफोर्सिंग मोड में करता है। तो समझ आया, मतलब एससी लिनक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज एक मिनट, एलएस माइनस, क्या वो डिस्कनेक्ट हो गए थे? जी मेरी आवाज आ रही जी है जी आपको? सॉरी, जी 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 डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। अच्छा, जी तो आवाज कहाँ आ रही से? है। हाँ जी फैम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वो मैं एक दफा ज़ेबिक्स इंस्टॉल कर रहा था तो अच्छा उसमें ठीक है। भी मैंने जब ये एससी लिनक्स को डिसेबल किया तो फिर वो जाके चला, वरना हाँ, चल ही नहीं रहा था। मैं एरर देखूं क्या एरर है, वो कोई कह रहा था एससी लिनक्स, मुझे पता नहीं था कौन सा फिर मेरे एक टूल? दोस्त ने, वेबएक्स की बात कर ज़ेबिक्स रहे है हैं? मॉनिटरिंग के लिए। जी जी, अच्छा ज़ेबिक्स। हाँ। असल में होता ही है वो भी, मैं आपको सारा जब ये इंशाल्लाह मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बेसिकली कि बजाय डिसेबल करने के तो एक कमांड ही चलानी थी, तो उससे जो है ना वो मसला हल हो जाता। तो खैर सही कोई मसला सही, नहीं। ठीक वो ठीक। छोटी मोटी चीजें होती हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो अभी जी अभी अभी जी, क्लियर इंशाल्लाह, फिर मसला नहीं बनेगा। फिर आप इंशाल्लाह, ठीक। एससी लाइन इसको शट डाउन करने की कमांड सोचने के बजाय फिर आप ये सर्च करेंगे कि भाई इसकी टाइप मैंने कौन सी सेट करनी, तो ये चल पड़े। सही। तो ठीक है।
तो ऐसी लाइनेक्स का बैकग्राउंड तो फहीम आपको है ना आइडिया सारा या? जी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अच्छा मुझे समझ आ गई है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक थोड़ा सा हम डिफरेंस डालने के लिए मैं HTTPD जो है, वो जो हमारा अपाची सर्वर या वेब सर्वर है, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास क्लियरली आ जाए कि क्या मतलब दोनों को हम कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। हम HTTP जो हमारा पैकेज है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके सॉरी, माउंट, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट है ये बस, मैं इसका CD माउंट कर लूँ तो। अच्छा, बल्कि SC लिनक्स से पहले हम एक और काम कर लेते हैं, अ, ताकि मैं वो साथ साथ आपका हो जाए। अभी मैंने इसको इंस्टॉलेशन के लिए किया तो इसने कहा जी कि आपकी जो है ना कोई रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती, यम रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिनक्स रेड हैट का मसला ये है कि इसकी अगर आपने यम की फीचर लेनी है ऑनलाइन तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है। तो हम इसकी लोकली जो है वो कर लेते हैं, जो ISO है उसको माउंट करके तो लोकल रेपो बना लेते हैं ताकि ये बाद में मसला ना आए, ठीक है। समझ आई कॉन्सेप्ट? मैं ये yum इंस्टॉल कमांड चलाता हूँ ना, yum इंस्टॉल, तो इस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ yum इंस्टॉल, लेट्स सपोज अभी मैंने चलाई भी थी तो मैं कोई और चला लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक वैसे एक ये एक डेमन है इसको, तो ये कह रहा है देयर आर नो रिपोजिटरीज, तो ये रेड हैट के अंदर आपको इशू आएगा। तो इसका हल ये है कि आप ISO हम देखते हैं, ISO हमारा कहाँ माउंटेड है। ये देखिए ये मेरा ISO माउंटेड है जिसमें रेड हैट की पैकेजेस पड़े हुए हैं, मैं इसी को यूज करके एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में आएगा, तो लेकिन फिर अब मैं इसको आपको इधर ही थोड़ा इस तरीका सिखाता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मसला ना हो अच्छा, आप कि। आपकी स्क्रीन थोड़ी या तो नहीं, क्या हो गया? आवाज आ रही है आपको सर? अजय जी, ये आवाज आ रही है जी वो? आवाज आ रही है। अच्छा स्क्रीन, सॉरी वो मैं अभी, अच्छा अच्छा अब जी, आ रही है, ठीक है। जी जी अच्छा जी, ये, क्लियर है। जी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा ये बेसिकली ये देखें ये माउंटेड है, ये जो रेड हैट का ISO है ना वो यहाँ माउंटेड है, ठीक है। तो मैं इसको जरा एक काम करता हूँ, मैं इसको माइनस ये डिवाइस की आईडी है ये वाली, ये है इंशाल्लाह हम अभी सारा क्लियर करेंगे। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल अभी ये स्टेप नहीं करता, ये उसी स्टेप में जा करूँगा, अभी फिलहाल आपको वैसे करा देता हूँ ताकि अ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। जस्ट मुझे एक सेकंड बस दीजिए। ओके, जी अच्छा, तो मैं ये आपको इंशाल्लाह रेपो वाला काम जो है ना वो मॉड्यूल करा दूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, हम अक्सर मकसद से हट जाएंगे। तो बहरहाल मैं अभी yum इंस्टॉल -y और हम कर देते हैं HTTP। ये मैंने लोकली की हुई है लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये मैं करा दूँ। तो ये जनाब हमारा अपाची सर्वर या वेब सर्वर या HTTPD जो भी कह लें, ये इंस्टॉल कर रहा है। और तो ये ओके, सारी बात है, एक पैकेज के लिए डिपेंडेंसीज भी होती हैं तो उसने वो डिपेंडेंसीज भी साथ इंस्टॉल कर दी हैं। तो मेरी स्क्रीन आपको
ठीक आ रही है, कोई मसला तो नहीं आ रहा? चीजें आ रही, क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, अब बेसिकली मैं जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल, अगर मैं किसी भी आपने डायरेक्टरी का फाइल या डायरेक्टरी का अगर आपने एससी लाइनेक्स का कॉन्टेक्स्ट चेक करना हो उसका फॉर्मेट, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ls माइनस जेड, कैपिटल जेड से आप हम इसको करेंगे। अगर मैं इसको करूँ तो ये देखें, ये मेरे इसी के अंदर ही बेसिकली ये आपको जैसा खाली मैं ls करता हूँ ना तो ये चीज आती है, और ls माइनस एल विद कैपिटल जेड के साथ करूंगा तो उसके साथ अगर आप देखें तो ये आपके पास ये जो चीज आ रही है, दिस इज एससी लाइनेक्स कॉन्टेक्स्ट, ये सिस्टम अंडरस्कोर यू ऑब्जेक्ट दिस वन, ठीक है। और अगर हम ls माइनस एल डी जेड करें वॉर ट्रिपल डब्ल्यू को करें अगर HTML, तो अगर आप ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है एससी लाइनेक्स कॉन्टेक्स्ट, ये और ये फर्क है अगर आप देख रहे हो, ठीक है। अब फर्क क्यों है मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या चीजें हैं, लेकिन मैं वैसे आपको सिंपल एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये देखें इधर टाइप क्या डिफाइन है, HTTP sys कंटेंट, कि जी ये वेब सर्वर से या अपाची से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो इस डायरेक्टरी में हो गया। अगर यूजर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्टरी से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो बाहर क्योंकि एससी लाइनेक्स का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है तो इसलिए उसको वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने यूजर अपाची को सिर्फ वहां अलाउ करना है जहाँ पे ये टाइप डिफाइन होगी एससी लाइनेक्स की। अगर हम ls माइनस एल डी जेड स्लैश टेम्प करें तो टेम्प का भी अगर आप देखें तो एससी लाइनेक्स का जो एट्रीब्यूट या लेबल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे टेम्प अंडरस्कोर टी है, दिस इज टाइप, यहाँ पे एच है। तो इस एट्रीब्यूट की वजह से होता क्या है कि जो यूजर बाहर से जो आ रहा है यूजर, वो फिर इस डायरेक्टरी से बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज इस डायरेक्टरी से बाहर जो है वो आपका जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है या एससी लाइनेक्स का जो कॉन्टेक्स्ट या लेबल या एट्रीब्यूट जो आप कह रहे हैं वो फर्क होता है, उसकी वजह से वो उसको अलाउ नहीं करता। तो एक्सेस अभी हम ये सारा प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे आपको बताने के लिए मैंने कहा दिखा दूं। अच्छा, इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छा, ये इसमें सॉरी, जी जी इसमें जैसे सिर्फ अगर हमने सिर्फ Z किया था तो Z में क्या आ रहा था, उसकी अपनी देखिए, हाँ, जो जेड का स्विच है ना, कैपिटल जेड जी का, वो स्विच जी से जी आपका अगर आप लिस्टिंग करते हैं ना डायरेक्टरी की, तो उससे आपके एससी लाइनेक्स के एट्रीब्यूट साथ में आते हैं। अगर मैं खाली ls माइनस एल डी स्लैश टेम्प करूँ ना तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि माइनस एल से मुराद लॉन्ग लिस्ट और डी से मुराद डायरेक्टरी, कि सिर्फ डायरेक्टरी जो जी ये जी डायरेक्टरी, तो ये मुझे बता देगा। अगर मैं डी निकाल दूं तो ये टेम्प के अंदर जो कंटेंट्स है उनका दिखा देगा। तो मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि डायरेक्टरी का हम मुझे, सिर्फ डायरेक्टरी देखना चाह रहे हैं। जी जी ठीक है, सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ एंट्रीज। और अगर मैं यहाँ कैपिटल जेड लगा दूं तो आ, ये देखें इसके साथ अब क्या चीज और ऐड होगी, ये एससी लाइन्स अकाउंट बाय डिफॉल्ट ये हिडन होता है, तो हम जेड के स्विच के साथ इसको देख सकते हैं कि ये क्या लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अब ये होता क्या है, अब इसमें अगर आप देखें इसकी मैं आपको सिंटैक्स समझा देता हूँ। ये जो सिस्टम अंडरस्कोर यू है, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड यूजर टाइप, ठीक है। तो सिस्टम यूजर, ये इसका मतलब है कि जो टेम्प डायरेक्टरी है ये सिस्टम यूजर मतलब जो है उसकी टाइप, उसकी उसमें से मतलब उसको उसका रोल इसको मिला हुआ है सिस्टम यूजर का। इसके अलावा अनकन्फाइंड यूजर भी होता है, जो कि नॉर्मल हमारा यूजर, जो मेरा यूजर है या रूट यूजर है, वो जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करेगा तो उसमें अनकन्फाइंड अंडरस्कोर यू लिखा हुआ है। लेट्स सपोज हम इसको करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये नजर आ रही है आपको, ये एक फाइल थी ISO की, लेट्स सपोज मैंने कॉपी करने की कोशिश की थी रूट से, तो रूट उसने क्या दिखाया, अनकन्फाइंड। तो हर यूजर का जो भी यूजर की टाइप होती है उसके हिसाब से ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये चेंज हो जाता है। जो सेकंड चीज है दैट इज बेसिकली रोल, ठीक है। और जो थर्ड चीज है दैट इज कॉल्ड टाइप। ये जो तीसरी चीज आपको नजर आ रही है, अगर आप मैंने वो जो
वॉर ट्रिपल डब्ल्यू का किया था। अगर आप यहाँ पे देखें, बल्कि मैं इसको थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ। एक ये है और एक हम कर लेते हैं टेम्प। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो ट्रिपल डब्ल्यू है, इसकी जो टाइप है वो क्या है, HTTPD sys content underscore t, और जो टेम्प की टाइप है वो क्या है, टेम्प अंडरस्कोर t। तो बेसिकली SC Linux टाइप से रिकॉग्नाइज करता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर या इस फाइल के लिए कंटेंट की टाइप क्या होगी, किस किस्म का कंटेंट होगा। तो उसी वजह से बेसिकली वो ब्लॉक करता है या उसको अलाउ करता है। अब लेट्स सपोज अभी आगे चल के हम डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, जिसमें हम हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट इस डायरेक्टरी में होस्ट हो, वो किसी और डायरेक्टरी में होस्ट हो, कस्टम डायरेक्टरी। तो फिर कस्टम डायरेक्टरी में अगर होस्ट करेंगे तो फिर उसमें हमें सिक्योरिटी एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि माई डोमेन वेब माई डोमेन वेब फोल्डर, मैं ऐसे कोई एक बना रहा हूँ डायरेक्टरी। अगर मैं इस डायरेक्टरी की ls-ld-z और माई डोमेन डायरेक्टरी की अगर मैं सिक्योरिटी एट्रीब्यूट देखूं तो क्या आ रही है, देखें, अनकन्फाइंड ऑब्जेक्ट आर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी, तो ये डिफॉल्ट आ रही है। अब अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर वेबसाइट अगर होस्ट कर भी दूं और मैं सारी सेटिंग करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अप कर दूं, तो वो मुझे एरर मैसेज थ्रो कर देगा। और एरर मैसेज क्या देगा, बिकॉज कि जी ये जो डायरेक्टरी है ये आप इसके थ्रू वेबसाइट पब्लिश नहीं कर सकते या वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी टाइप डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी। क्या टाइप रखनी पड़ेगी, ये वर्ड। HTTPD। तो ये टाइप्स आपको रटा मारने की जरूरत नहीं है, ये तो अच्छी खासी सैकड़ों टाइप्स डिफाइंड है, आपको डॉक्यूमेंट या नेट से मिल जाएगी। जब भी आपने कोई सर्विस या कोई चीज़ इनेबल कोई चीज़ कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो हमेशा कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो SC Linux के आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी देखना पड़ता है कि वो चेंज वेंज तो नहीं हो गए या चेंज तो नहीं करना। तो फिर आप सिंपली मैन कमांड से या रेड हैट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन या नेट से भी चेक कर सकते हैं कि यार अपाची के लिए या DNS के लिए या NTP सर्वर चलाना है या फॉर एग्जांपल DHCP चलाना है, तो उसकी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन फाइल या डायरेक्टरी किस में जाके मैंने जो है ना वो ये चेंज करनी है। तो एवरीथिंग इज देयर, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। ये जो लास्ट है ना SO, ये बेसिकली सिक्योरिटी लेवल होता है। बाय डिफॉल्ट SO ही ज़्यादातर यूज होता है, तो इसमें S1 S2 फिर वो उनकी सेंसिटिविटी लेवल बढ़ता जाता है। तो S0 जो है वो लीस्ट सेंसिटिविटी लेवल है, इसके आगे फिर ज़्यादातर हाई सेंसिटिविटी लेवल फिर डिफरेंट उसके आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमें हम अभी इसकी बेसिक प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मतलब इसमें जो हमने चेंज करना है, जिसका हमें मतलब आप कह लें कि जो हमें कंसर्न है वो टाइप से है बेसिकली, which is this one, default underscore d या HTTP sys content। ठीक है, ये इनसे हमारा कंसर्न है। तो हमने जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक जो नॉन डायरेक्टरी थी उस सर्विस की, उससे हट के यहाँ पे, तो फिर हमें जो SC Linux के जो एट्रीब्यूट्स या जो लेबल्स हैं वो कंसिस्टेंट रखने हैं, वो ये उनकी टाइप को हमने फिर चेंज करके डिफॉल्ट से ये कर देना है, अदरवाइज चीज़ नहीं चलेगी। ये हमने आज देखना है और टेस्ट भी करेंगे इसको, और इंशाल्लाह फिर आगे जितनी भी सर्विसेज करेंगे सब में हमने ये चीज़ें चेक भी करनी है और हमने इम्प्लीमेंट भी करनी है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक, तो मैंने ये डायरेक्टरी का फाइल का भी दिखा दिया। अगर आप इसमें जो अगर मैं ये खत्म कर दूं, तो ये देखें हर फाइल के साथ ये देखें डिफरेंट फाइल हैं। जैसा मैंने ये आपको याद होगा लिंक, शॉर्ट लिंक हमने बनाए थे, तो इसमें ये देखें ये यूजर अंडरस्कोर होम टी आ रहा है, यूजर अंडरस्कोर टेम्प टी आ रहा है। अब ये यूजर अंडरस्कोर होम टी क्यों आ रहा है, कि ये फाइल मैंने यकीनन अपनी होम डायरेक्टरी से कॉपी की होगी, मूव की होगी यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली फाइल भी, ये फाइल भी मैंने वहां से मूव की होगी। मूव करने की वजह से बेसिकली मुझे वहाँ के उधर जो सोर्स है वहाँ के दिखा रहा है। अब थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी आपने हमने ध्यान में रखनी है कि जब हम कोई कॉपी या मूव करेंगे फाइल को, लेट्स सपोज मैं अब ये भी हमने देखना है इंशाल्लाह कि ये फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट के लिए एक डायरेक्टरी बनाई और इसके अंदर मैंने कोई ऐसी फाइल मूव कर दी या कॉपी कर दी, तो उसमें उसका जो SC Linux का एट्रीब्यूट या उसकी जो टाइप थी, अगर वो भी सेट नहीं हुई हुई HTTPD के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी चीज़ नहीं चलेगी। तो हमें उसकी टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें देखनी है। इंशाल्लाह जब ये सिस्टम की हमें समझ आ जाएगी तो फिर हमें डिसेबल करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो
ओके, तो मैं इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखा दूं, जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस पीएस कमांड से आप प्रोसेस देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पीएस या पीएस ए करें तो ये आपको सारे प्रोसेस की डिटेल बताता है जो इस वक्त प्रोसेस चल रहे हैं। अगर पीएस माइनस ए यू करें तो साथ में ये यूजर की इंफॉर्मेशन भी दे देगा कि ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है वो किस यूजर से चल रहा है, रूट से कौन सा चल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि जी पीएस माइनस ए यू और मैं जेड अगर डाल दूं, लेट्स सपोज, तो ये देखें कि हर प्रोसेस के साथ क्या लगा हुआ है, सी लाइनक्स का कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है। एवरीथिंग इज हर चीज के ऊपर ये मतलब एट्रीब्यूट या लेबल लगा हुआ है सी लाइनक्स का, जिसकी वजह से सिस्टम की सिक्योरिटी बड़ी जो है ना वो टाइट होती है। इंशाल्लाह आखिर में हम कुछ फ्लैग वैल्यूज या बूलियन वैल्यूज भी पढ़ेंगे। एससी लाइनक्स की कुछ बूलियन वैल्यूज होती हैं, वो भी आप देखेंगे तो आप मतलब यूँ समझ लें कि आपकी जो लिनक्स की मशीन है बाय डिफॉल्ट वो बड़ी अच्छी खासी हार्डन हुई भी होती है या सिक्योर होती है। तो बाद में आपने अगर अलाउ करना हो कुछ चीज़ों को तो फिर आप उनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम काफ़ी हद तक सिक्योर होता है विद द हेल्प ऑफ एससी लाइनक्स। तो ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि इवन डायरेक्टरी हो या फाइल हो या प्रोसेसेस हो, सब के ऊपर जो है वो ये कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है। अब लेट्स सपोज अगर मैं देखना चाहूँ कि जो हमारा ये जो क्या कहते हैं HTTPD का प्रोसेस था, ये देखें HTTPD का। अच्छा ठीक है, ओके, HTTPD हमारे पास अभी अच्छा रनिंग, अभी रनिंग फॉर्म में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक प्रोसेस मैंने सर्विस स्टार्ट की है, तो अब हम इसको चलाते हैं। तो ये देखें, ये HTTPD है और ये इसका जो लेबल है वो क्या आ रहा है, सिस्टम आर HTTPD_T। ठीक है, तो एवरी सर्विस या प्रोसेस, एवरी डायरेक्टरी, एवरी फाइल कंटेन्स SC Linux लेबल या कॉन्टेक्स्ट या एट्रीब्यूट। सो अगर जब भी हमें कोई चीज़ चलानी होगी या कोई सर्विस चला रहे हैं, उसमें कोई कस्टमाइजेशन की है, तो कस्टमाइजेशन में सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जो फाइल्स या डायरेक्टरीज आपने मूव या कॉपी की हैं, उनके जो सिक्योरिटी के लेबल हैं, ऐसी लाने के जो लेबल हैं वो करेक्ट हैं या वो गड़बड़ तो नहीं है। अक्सर औकात चीज़ें नहीं चलती, जैसा अभी फ़हीम बता रहे थे। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपने कोई डायरेक्टरी उसकी ज़रा कस्टम रख दी होगी, या वो अननोन होगा उसके लिए, लिनक्स के लिए। तो इन दैट केस आपको उस पर अगर आप सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अब अगर होम डायरेक्टरी का देखें तो मतलब हर डायरेक्टरी का डिफरेंट होगा। अब होम डायरेक्टरी का देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ये टाइप क्या आ रही है, होम डायरेक्टरी_t। तो जो भी मैं डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करूंगा, जो भी मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा इसमें अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर या फाइल क्रिएट करूंगा, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा टाइप का वो होम डायरेक्टरी_t होगा। तो ये अब इसका होगा ये कि यूजर जो है अगर अपनी होम डायरेक्टरी से बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो किसी और प्रोसेस के थ्रू या किसी और टूल के थ्रू, वो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा कि नहीं जी आप पेरेंट डायरेक्टरी पे नहीं जा सकते या वहाँ पे कोई डाटा राइट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ओनली परमिशन तो लगी रही है, प्लस इस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी जो है ना वो बचत हो जाती है आपके सिस्टम की। और फर्दर ऊपर मतलब आपका यूजर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो फिर उससे आगे नहीं जा सकेगा, वो उसी होम डायरेक्टरी के अंदर ही घूमता रहेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एससी लाइनक्स का, कि वो हर ऑब्जेक्ट की एक जो टाइप है उसको डिफाइन किया हुआ है, और अगर टाइप चेंज होगी तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस वक्त हमारा जो एससी लाइनक्स सर्विस मैंने बताया कि आपको इस वक्त वो इन्फोर्सिंग मोड में, गेट इन्फोर्स कमांड से हम चेक कर सकते हैं। तो ये इन्फोर्सिंग मोड में है, ठीक है।
SC स्टेटस कमांड है, उससे भी आप जो है -v ब्रॉस करके, तो ये आपको बता रहा है कि जी इस वक्त ये इनेबल्ड है और एनफोर्सिंग मोड में है, ठीक है। और ये कुछ आपको फाइल कॉन्टेक्स्ट भी दिखा रहा है, पास्ट LOD का फाइल कॉन्टेक्स्ट है, ये शैडो फाइल का है, शेल का है, लॉगिन का, ठीक है। इसी तरह और डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हर फाइल डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है और होता है, ताकि एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अगर कोई आपकी सिस्टम में कोई गड़बड़ करना चाह रहा है तो उसको ब्लॉक किया जाए। ठीक है जी, तो हम अब आगे चलते हैं। अगर हमने मोड चेंज भी करना है, लेट्स सपोज बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिस तरह अभी फ़हीम भी कह रहे थे कि जी वो ज़ैबिक्स जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है वो कर रहा था तो वो नहीं चल रहा था, उसके ऐसे मसले मसाइल आ रहे थे। तो उसका एक और तरीका भी है कि आप बजाय डिसेबल करने के SC लिनक्स को आप उसको परमिसिव मोड में डालते हैं, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं सेट इनफोर्स, ठीक है, और इसमें आप सेट इनफोर्स कमांड से आप आगे अगर इसको 1 दे दें तो ये इन्फोर्सिंग है, ठीक है। और इधर अगर आप लिख दें परमिसिव, ठीक है, परमिसिव लिख दें तो क्या हो जाएगा, अब ये परमिसिव हो गई है। अब मैं अगर गेट इन्फोर्स करूंगा तो ये परमिसिव में ये होगा कि ये SC लिनक्स ऑन होगी लेकिन आपके चीजों को ब्लॉक नहीं करेगी या ये नहीं होगा कि चलने नहीं देगी, चलने देगी, लेकिन साथ साथ एक आपको इनके जो लॉग्स हैं, ऑडिट लॉग जो होता है उसके अंदर रिपोर्ट भी कर देगा कि जनाब ये वायलेशन हुई है, ये मसला है एक्चुअल में। तो वो मसला जो है वो आप देख लें कि यार ये क्या मसला आया है। तो मसला हम जो उसकी लॉग फाइल है, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ लॉग फाइल अगर हम देखें थोड़ा सा कैट, और कैट तो नहीं, कैट से तो बहुत बड़ी आउटपुट आ जाएगी। टेल कमांड होती है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी लॉग फाइल की लास्ट 20-25 लाइंस देख लेते हैं उससे, तो वो फ्रीज मोड -f और फ्रीज होता है। इसका फायदा ये होता है कि वार लॉग अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका फायदा ये होता है कि ये audit.log फाइल है जिसमें ये SC लिनक्स के लॉग सेव होते हैं। अब ये देखें जितना भी हम अभी काम कर रहे हैं तो ये सारे SC लिनक्स के मैसेजेस यहाँ पे अनकन्फाइंड, ये देखें ये सारे आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे वो रिपोर्ट कर देता है कि जी ये मसला आया है, तो आप देख लें यहाँ पे आके कि भाई क्या इशू था, ठीक है, इशू क्या था, और इशू को देख के फिर आप उसके हिसाब से ये यहाँ पे आपको बता देगा जनाब कि ये जो कंटेंट की टाइप है वो गड़बड़ है थोड़ी सी, तो इसको अगर इस तरह कर दें तो मसला हल हो जाएगा, वो आपने इसको चेंज करना है। उसका बेहतरीन हल जो हम ट्रबल शूट करते हैं ना, ये तो सिर्फ मतलब ये तो SC लिनक्स की लॉग फाइल है, कोई भी लॉग फाइल उसका मैं या बाकी भी सारे ऐसे ही करते हैं कि ये एक मार्कर सा लगा के ना इस तरह, ये सिंपल ये डॉट 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 ये कोई भी आप कैरेक्टर चूज कर लें और एंटर प्रेस करके अब ये देखें ये, अब उसके बाद आप एक और टैब खोल लें और यहाँ से वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करें जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो जैसी वायलेशन होगी वो अलाउ तो कर देगा, लेकिन साथ ही वो इस मार्कर जो मैसेज आएगा वो इस मार्कर के नीचे आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैसेज आ रहे हैं ये मेरे उस टास्क से रेलेवेंट है या मेरे उस प्रोसेस से रेलेवेंट है। फिर आपको इससे क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि यार ये इशू बेसिकली क्या है, क्योंकि इतने बड़े लॉग को पढ़ना भी एक मसला है। तो ये मार्कर लगा के तो आप बड़े आसानी से, मिसाल के तौर पे मैं इधर वैसे एक आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको कोई भी वायलेशन अगर करूँगा तो यहाँ पे तो वो रिपोर्ट मैं इसको आपको ऑडिट लॉग पे तो नहीं, मैं आपको इसमें लगा देता हूँ वॉर लॉग मैसेजेस के अंदर दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये देखें ये हम इसको मार्कर लगा दिया, कोई भी लॉग फाइल पकड़ें और इसको, और ये देखें हमने जो ये सेट एंड फोर्स वाला किया तो वो इधर भी रिपोर्ट करता है इस फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगर और मैं इधर कहता हूँ कि टेस्ट लॉग मैसेज, ये कमांड होती है जो लॉग में भेज देती है। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया। तो इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि बेसिकली मैंने ये टास्क एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी उसका आउटकम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस मार्कर के बाद। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि अगर आपने ट्रबल शूट करना हो चीज़ों, आप इस तरह ट्रबल शूट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, वापस आते हैं SC लिनक्स की तरफ। तो ठीक है, तो सेट इन फोर्स कमांड से हम जो है वो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, सेट इन फोर्स, और इसको मैं अगर 0 कर दूं, सॉरी सेट इन फोर्स 0 कर दूं, तो अब अगर गेट इन फोर्स कमांड से हम चेक करें तो परमिसिव है, ठीक है, 0 फॉर परमिसिव एंड 1 फॉर
एनफोर्सिंग। तो ये इसकी फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं, बट दिस इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। उसके लिए आप इसमें कैट etc sysconfig में sc linux में रखा है। ये देखें यहाँ पे आप डिसेबल करना चाहें तो ये मैंने सिर्फ अभी इसकी जो फाइल की जो कंटेंट्स है वो लिस्ट किए हैं। तो इसमें ये देखें sc linux इज इक्वल टू इन्फोर्सिंग, ये परमानेंट सेटिंग है। अगर आपने डिसेबल करना है तो आप यहाँ खाली इन्फोर्सिंग की जगह पर डिसेबल लिखते हैं, तो ये डिसेबल। बट अगेन हाईली नॉट रिकमेंडेड। डिसेबल से बेहतर है कि परमिसिव कर दें ताकि आपको एरर का सही अंदाजा हो सके, पता चल सके एरर है। ठीक है जी, आवाज आ रही है ना जी मेरी? ठीक है, जी जी आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल एक दिखाता हूँ कि बेसिकली ये जो अब एरर्स आते हैं ये आते क्यों हैं, वजह क्या होती है एरर्स आने की। मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच स्लैश टेम्प में एक हम फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वेब फाइल 01.txt, ठीक है। ये मैंने एक फाइल क्रिएट की टेम्प की डायरेक्टरी के अंदर। इसी तरह मैं एक और फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये दो फाइलें मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है, वेब फाइल 1 और वेब फाइल 2, ठीक है। अगर मैं इसको ls माइनस ldz और वेब फाइल स्लैश tmp, तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे ये दो फाइलें आ रही हैं और ये इनके जो sc linux का जो लेबल है वो यहाँ पे आ रहा है और इसमें टाइप क्या आ रही है, यूजर अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर टी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मैं करता हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने ये दो फाइलें अपनी वेब सर्वर के ऊपर रखनी है ताकि कोई भी अगर आए मेरे वेब सर्वर के ऊपर तो वो उसको एक्सेस कर सके। वेब सर्वर को चलाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम मैं एक करता हूँ इको वेलकम टू माय वेब सर्वर करके हम एक और इसको हम भेज देते हैं वॉर www.html के अंदर अगर हम index.html फाइल क्रिएट कर लें तो हमारा वो वेब सर्वर जो है वो हमें दिखाना शुरू कर देगा। तो ये मैं कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से जाके फायरफॉक्स से जाके मैं इसको चेक करूँ कि हमारा ये index.html चल रहा है और इसके ऊपर ये मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम देख भी लेते हैं और फिर ज़रा आसानी हो जाएगी हमें टेस्ट करने में। तो अच्छा, इधर मैं करता हूँ http, लोकल होस्ट भी कर दें तो लोकल होस्ट का मतलब होता है कि ये हमारा मेन मशीन है। ओके, ये देखें वेलकम टू माय वेब सर्वर, ये जो मैसेज मैंने अभी index.html के अंदर भेजा वही उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि index.html को सर्च करता है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि जी HTML की डायरेक्टरी में आप index.html को तलाश करें और फिर उसके ऊपर जो भी कंटेंट्स होंगे वो दिखा देगा। तो हमारा वेब सर्वर इस वक्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने दो फाइलें क्रिएट की हैं, मैं एक फाइल को जो है ना पहले मूव करता हूँ, मूव स्लैश टेम्प, और मैं कहता हूँ कि इसको जो है वो कहाँ फेंक दो, जो वेब वाली 01 फाइल है इसको हम वॉर www.html के अंदर हम इसको मैं इसको मूव कर, एक ये मूव कर दी और उसके बाद मैं इसी एक मैं कॉपी करता हूँ, दूसरी फाइल को कॉपी करता हूँ, पहली फाइल को मूव किया और दूसरी फाइल को मैंने कॉपी किया। अच्छा, ये मैंने दोनों काम कर दिए। अब मैं अगर जाके देखूं ls माइनस lz वॉर www.html, तो आप देखें कि जो मैंने index.html फाइल क्रिएट की वो क्योंकि उसी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट की html की, तो उसने जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का टाइप जो थी इसकी sc लाइन्स की वो उसने वही वाली ली जो कि उस डायरेक्टरी डिफॉल्ट है। लेकिन फिर मैंने ये किया कि मैंने दो फाइलें बाहर से कॉपी की, बाहर से मतलब मैंने ले गया, एक मूव की और एक कॉपी। हाँ, जो मैंने मूव की वो ये वाली थी वेब फाइल 01,
जब मैंने इसको मूव किया तो आप देखें इसका जो टाइप थी ना वो चेंज नहीं हुई, वो वही वाली है जो जो सोर्स पे थी, जो टेम्प डायरेक्टरी वाली है वही उठा के गया। और जो मैंने कॉपी की ये वाली, उसका जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट था, टाइप थी, वो चेंज हो गई। वो कौन सी डेस्टिनेशन के हिसाब से हो गई। तो एक बात तो तय है कि जब आप कोई चीज मूव करेंगे तो जो कॉन्टेक्स्ट है उसका, जो टाइप का सिक्योर के जो सिक्योरिटी टाइप है वो सोर्स वाली ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। लेकिन अगर आप कंटेंट्स को कॉपी करेंगे तो डेस्टिनेशन जो उसकी टाइप है वो डेस्टिनेशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ये एक फर्क है। अब अगेन जब हम कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल, मेरा नहीं ख्याल हमने कभी रखा होगा कि मूव से और कॉपी से कितना वो फर्क पड़ता है जब एससी लाइनक्स इनेबल्ड हो। तो दैट इज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अब होता क्या है कि अगर मैं लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इको फाइल 01 और मैं इसको भेज देता हूँ वॉर www html और हम कहते हैं वेब फाइल 01 txt। ठीक है, मैं इसमें एक मैसेज भेज देता हूँ। इसी तरीके से मैं टू में भी एक मैसेज भेज देता हूँ कि ये वेब फाइल 2, ये एक मैसेज मैंने थ्रो कर दिया। अच्छा, अब मैं क्योंकि ये मेरी HTML की डायरेक्टरी के अंदर है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ब्राउजर से जाके मैं इनको एक्सेस करता हूँ। मतलब यहाँ पे अगेन मैं ऐसे कहता हूँ, कौन सा नाम था फाइल का हमारे पास, वेब फाइल 01.txt। ठीक है, ये फाइल txt और वेब फाइल 02.txt, ये फाइल 02 है। अच्छा सॉरी, अच्छा, जो जो आपने मूव की थी, जो ऊपर, हाँ, ये वाली, हाँ, इसका जो टाइप है ना वो चेंज नहीं, कॉन्टेक्स्ट, इसकी टाइप चेंज नहीं, बाकी जो कॉपी की थी उसका टाइप चेंज हो गई। उसकी टाइप चेंज होगी। तो अगेन जब भी आप मतलब जाहिर बात है जब आप ये कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई कस्टम डायरेक्टरी के अंदर ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप इस चीज़ का ख्याल जो है ना वो नहीं हमसे रहता, उस और वो चीज़ नहीं चलती। तो उसकी रीज़न ये होती है कि दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जनाब ये जो कॉन्टेक्स्ट की टाइप है ये गड़बड़ कर रही है। मैं इसको एक हम एक काम करते हैं, मैं इसको जो है वो ये क्लियर हो गया सारा? जी जी। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा एक काम करता हूँ, हम मैं एक आपको ना जो है इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब ये बेसिकली हमने सारा कुछ तो देख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख ली, इशू देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू चेंज द टाइप ऑफ लेबल, लेबल की टाइप कैसे चेंज करेंगे ताकि वो इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारा एक नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक है। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ कि हम लेट सपोज मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी जो हमारी वेब की वेब सर्वर हमने होस्ट करना है अलग से, मैं इसमें नहीं होस्ट करना चाह रहा www.html, मैं अलग से बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ मेक डायरेक्टरी और लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरा एक वर्चुअल एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ठीक है, एम के डायरेक्टरी चलिए एक मैंने डायरेक्टरी बना दी। अगर मैं इसका ls-ld कैप सेट करूँ स्लैश वर्चुअल करूँ तो इसका जो फॉर एग्जांपल इस वक्त टाइप आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, HTTP DHTTP तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको जो है वो एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम इसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसी लाइनक्स की कमांड्स हैं, इसमें chcon कमांड है जो कि पुराने वर्जन में भी काफ़ी यूज़ होती थी जिसके थ्रू हम टाइप चेंज करते थे। इसके अलावा हमारे पास एक SC मैनेज का एक हमारे पास कमांड सेट है जो कि बड़ा पावरफुल है, वो उसके बाद आया। उसको देख लेंगे और फिर रिस्टोर कॉन जो है वो कमांड देख लेंगे, बेसिकली रिस्टोर कॉन क्या काम करती है। तो सबसे पहले मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ और सिनेरियो क्रिएट करके मैं आपको ये तीनों कमांडें समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिनेरियो क्या है कि एक हमने वेब सर्वर होस्ट करना है, वेब सर्वर की फाइल्स होस्ट करनी है और मैं उसको डिफॉल्ट डायरेक्टरी में नहीं होस्ट करना चाह रहा, मैं उसको ये स्लैश वर्चुअल के अंदर होस्ट करना चाह रहा। तो अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फिर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी।
ठीक है, अब मैं इसके जो देख रहा हूँ कि इसका जो टाइप है वो मुझे कौन सी चाहिए, कौन सी टाइप चाहिए मुझे, ये वाली टाइप चाहिए, दिस वन। ठीक है, इसकी जगह पे ठीक। मुझे ये HTTP वाली टाइप चाहिए, तो उसके लिए हम फिर chcon कमांड यूज करते हैं। तो chcon -t फॉर टाइप, हम टाइप बता देंगे क्या टाइप है जी, HTTPD अंडरस्कोर sys अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर डी, यही टाइप है ना जो ऊपर दी हुई है अगर आप देखें। जी जी यही टाइप। ऐसे कह देता हूँ कि तो वर्चुअल की डायरेक्टरी है उसको ये टाइप डिफाइन कर दो, ये मैंने एंटर किया। तो अगर अब मैं देखूं तो ये देखें टाइप क्या हो गया, चेंज हो गई, चेंज हो गई। चेंज ठीक हो है, गई। ये chcon कमांड से ये काम हुआ। अच्छा, एक कमांड होती है रीस्टोर कॉन, रीस्टोर कॉन। ठीक है, रीस्टोर कॉन कमांड क्या करती है, ये बेसिकली -v फॉर वर्बॉस के, ताकि ये हमें आउटपुट डिस्प्ले करे। अगर मैं इसको चलाऊं डायरेक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीस्टोर कॉन कमांड क्या करती है कि वो SC लाइनेक्स का जो डेटाबेस है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है या ये मेंशन्ड है कि जी अगर HTTP सर्वर होगा या अपाची होगा तो उसके लिए ये टाइप होगी, अगर ये सर्विस होगी तो ये टाइप होगी, अगर ये टाइप है, अगर पास WD फाइल है तो उसकी ये टाइप होगी, लेट्स सपोज इस तरह की सारी चीजें उसमें लिखी हुई। तो रीस्टोर कॉन क्या करता है कि वो देखता है कि जी जो वर्चुअल डायरेक्टरी आपने बनाई है इसका एक्चुअल मेरे पास सिस्टम में जो टाइप है वो क्या लिखी हुई है। अब जारी बात है, जैसे ही मैं इसको रीस्टोर कॉन चेंज करूंगा किया। तो इसकी जो डिफॉल्ट जो सिक्योरिटी टाइप है, जो कॉन्टेक्स्ट टाइप है, वो क्या है, वो ये वाली थी, ये डिफॉल्ट। ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट ठीक अंडरस्कोर टी। ठीक है, तो हालांकि हमने चेंज कर दी chcon कमांड से, लेकिन chcon कमांड का ड्रॉबैक ये है कि ये सिंपली फाइल सिस्टम में तो चेंज करती है, लेकिन फाइल सिस्टम बता के फाइल, ये जो भी हमारा फाइल सिस्टम है जिसके ऊपर हम ये डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं उसमें तो चेंज कर देती है, लेकिन SC लाइनेक्स के डेटाबेस में जाके चेंज नहीं करती। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ये कमांड चलाएंगे तो वो देखें उसने क्या किया, उसने कहा जी रीलेबल्ड वर्चुअल फ्रॉम दिस टू दिस, बात वहीं पे आ गई। ये सिर्फ हाँ, आपको दोबारा बताने के लिए कि chcon कमांड क्योंकि पुराने वर्जन्स में यूज हो रही थी तो उसका ड्रॉबैक ये, मतलब आप कहीं पे कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया होगा ch कमांड के ये ड्रॉबैक्स हैं या ये इशू है। तो इसके लिए अगर हमने बेसिकली एक कमांड है cmanage fcontext कमांड कहते हैं उसे, उसके थ्रू हम जो है जब भी कोई टाइप चेंज करेंगे तो वो ना सिर्फ फाइल सिस्टम में चेंज करेगा बल्कि आपकी SC लाइनेक्स के डेटाबेस के अंदर भी चेंज करेगा, दोनों में चेंज करेगा। तो उसका जो टाइप है उसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम एक कमांड जो उसके लिए हम रन करेंगे, अगर हम देखना चाहें, लेट्स सपोज SC मैनेज ये एक कमांड होती है, सॉरी SC मैनेज और fcontext -l/virtual अगर हम करें अच्छा, ऐसी मैनेज से ये होगा कि वो रिस्टोर भी करेंगे तो नहीं होगा फिर, है ना? हाँ SC मैनेज पक्का काम करेगी, ये रिस्टोर वगैरह काम नहीं करेगी। ठीक है, ये इसका बेसिकली इसका फायदा इसका ये SC लाइनेक्स SC मैनेज fcontext का फायदा ये है बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर हमने इसकी टाइप चेंज करनी होगी तो हम क्या करेंगे, अब वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने लिस्ट -l की है तो ये देखें ये पूरा डेटाबेस है जो उसका SC लाइनेक्स का, ये पूरा डेटाबेस ने दिखाया था अभी सारा। तो हम इस डेटाबेस के अंदर हमने ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SC मैनेज और fcontext। ठीक है, और आगे मैं कमांड दूंगा -a फॉर अपेंड -t, अब आगे टाइप देंगे httpd अंडरस्कोर sys अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर t, यही टाइप था ना। ठीक है, और आगे मैं बता देता हूँ कि डायरेक्टरी कौन सी है, /virtual ये। अच्छा, इसका ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, जैसा रिकर्सिव होता है ना, हम कहते हैं रिकर्सिव कर दो, -r का स्विच लगाते हैं, तो इस तरह ये स्टैटिक डॉट सॉरी /static ब्रैकेट क्लोज क्वेश्चन मार्क, ये जो मैंने वर्चुअल डायरेक्टरी के आगे ये चीज डाली है ना,
इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एससी मैनेज कमांड या एफ कॉन्टेक्स्ट कमांड का ये एक फॉर्मेट है कि जब भी आपने कोई रिकर्सिव मतलब वर्चुअल डायरेक्टरी के अंदर जो सब कंटेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये टाइप डिफाइन करनी हो, तो फिर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि यार जो भी आए स्लैश के बाद, वर्चुअल स्लैश के बाद डॉट स्टैटिक, जितना भी कुछ आए सबकी जो टाइप है ना वो चेंज कर दो। ठीक है, ये इसका एक टिपिकल फॉर्मेट है। माइनस ए ऐड करने के ये लिए डैश, है। हाँ माइनस ए का स्विच क्या कर रहा है, माइनस ए माइनस टी। हाँ, माइनस ए ऐड करने के लिए माइनस ए फॉर ऐड। अगर आपने रिमूव या डिलीट करना है तो फिर आप उसके लिए माइनस डी का स्विच यूज करेंगे। अगर लिस्टिंग करनी है तो मैंने अभी माइनस एल का स्विच यूज किया था। तो हम ऐड करना चाह रहे हैं एससी लिनक्स के अच्छा डेटाबेस के अंदर, और माइनस टी है टाइप, कि ये टाइप होगी इस डायरेक्टरी की, और इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी कंटेंट्स हैं उन सबकी डायरेक्टरीज हैं या फाइल। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका लिखने का तरीका ऐसे ही है। नॉर्मली तो हम डॉट स्टैटिक या वर्चुअल स्लैश के बाद खाली स्टैटिक लिख देते हैं, लेकिन एससी मैनेज कमांड का जो सिंटैक्स है रेगुलर एक्सप्रेशन को उसी तरह लिखते हैं। तो ये हम करके जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या करेगी कि उसकी टाइप को अब चेंज कर देगी। तो यानी कि ये फाइल अब सिस्टम में भी और एसी लिनक्स के डेटाबेस में भी, जी राइट। बिल्कुल। अगर मैं इसको देखूं अब जाके रिस्टोर कॉन को चलाते हैं अभी, सॉरी, तो ये देखें ओके, अभी हमने डेटाबेस में डिफाइन की है। ठीक है, अब हम जैसे ही रिस्टोर कमांड को चलाएंगे, रिस्टोर कॉन कमांड को, ये वाली कमांड, ये मैं जैसे ही चलाऊंगा ना तो इसका काम है कि डेटाबेस से चेक करेगा कि वर्चुअल की जो आपने डिफाइन की है टाइप डिफॉल्ट वो क्या है, और फिर जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा रिस्टोर कॉन, ये उसको रीलेबल उसने कर दिया किससे, डिफॉल्ट से। हाँ क्योंकि अब वो डिफॉल्ट हो गई है। अब ये सिस कंटेंट होगी। HTTP, जी जी जी। डिफॉल्ट से सिस कंटेंट होगी, ये हमने उसमें डिफाइन कर दिया। अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं तो एक मिनट है, ये जो माइनस एल है इसमें हम देखता हूँ अगर ये उठाता है तो ओके, ये देखें, ये मैंने डेटाबेस से क्यूरी करके ना ग्रेप के थ्रू अगर आप दें तो ये देखें, ये रूल हमने डिफाइन किया है, देख रहे हैं, हाँ नजर अच्छा, आ ये रहा जो है। रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका, इस, हाँ जी, इसका मतलब क्या है ये, यानी कि ऑल द ऑल कंटेंट्स इन द, ऑल द हाँ ऑल कंटेंट्स, फाइल्स। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा जरा मुझे 5 मिनट दें, मैं आता हूँ, मैं मगरिब पढ़ लूँ प्लीज। हाँ ठीक है, मगर पढ़ लें आप, ब्रेक कर लेते हैं, हम ये ब्रेक कर लेते हैं।
जी जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट ठीक है, जैसे कि है अब मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। अच्छा, थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ भी आवाज ठीक है? जी जी, अब ठीक है। वो अच्छा, नॉइस तो नहीं ये आ जो रही? हम नहीं नहीं नहीं, ये जो ऐसी लिनक्स जो हम लोग मतलब ये यूज कर रहे हैं, इसकी कोई एक छोटी सी कोई एक और एग्जांपल भी देते हैं? वो शुरू की जो एग्जांपल आपने दी थी वो थोड़ी सी मतलब मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। मैं भी देता हूँ एग्जांपल, मैं वही आपको देने लगा हाँ जी जी। वही एग्जांपल आपको देने लगा। अच्छा, तो लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो वहीं क्रिएट करने लगा हूँ, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी कस्टम लेट्स सपोज, ठीक है, एक और डायरेक्टरी क्रिएट की मैंने, कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट की, और इस कस्टम डायरेक्टरी के अंदर सिंपल मैं एक करता हूँ वो एक काम करता हूँ इको, दिस इज कस्टम वेब पेज लेट्स सपोज, और मैं इसको कर देता हूँ स्लैश कस्टम के अंदर index.html, एक फाइल उसमें डाल। अब मैं अपने वेब सर्वर की जो index.html है वो बजाय www से चलाने के मैं यहाँ से चलाऊंगा, उसके लिए थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो वो हम चेंजेस कर लेते हैं vim/etc। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है इसका अपाची का, लेकिन फिलहाल हम उसको इसके अंदर हम घूमते हैं जनाब, हमारे पास आएगा डॉक्यूमेंट। अच्छा, हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी, तो वो चेंजेस हम कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली इसमें दिखा रहा होता है, ये डॉक्यूमेंट रूट अगर आप देख रहे हो तो ये दिखा रहा है $w यहाँ से, इसकी जगह पे हम अपना डाल देते हैं। कौन सा है मेरी डायरेक्टरी जो मैंने बनाई है, कस्टम के नाम से, ठीक है, और जो डायरेक्टरी है वो मेरी लेट्स सपोज कस्टम के नाम से। ये मैंने दो चेंजेस करनी है मैंने, और दैट्स इट, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको बाहर आ जाते हैं। ये आपने कौन सी फाइल में चेंज की थी? अच्छा ठीक है ठीक है। HTML की फाइल में जो हाँ डायरेक्टरी थी ना ठीक है, HTML, वो मैंने पाथ चेंज कर दिए, पाथ मैंने बात रख चेंज दिया ये कर दी बस, कस्टम जो का, आपने ठीक है, बनाया था। जी जी। जो मैंने बनाया। अब मैं सिस्टम CTL और रीस्टार्ट कर देता हूँ HTTPD। तो अच्छा, अब मैं जाता हूँ जरा, अच्छा एक काम मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे हम यहाँ पे टेल -f sudo tail -f log audit और audit.log audit। अच्छा, मैं ये एक मार्कर लगा देता हूँ, ठीक है, और मैंने अभी कस्टम जो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है उसकी टाइप मैंने चेंज नहीं की, उसकी टाइप वही है। अगर मैं आपको दिखाऊं ls-ldz/custom, क्या टाइप आ रही है, डिफॉल्ट _ t, और मैंने वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये डायरेक्टरी दे दी है एज ए रेफरेंस। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्राउजर है वो इसको चलाता है कि नहीं चलाता। तो अच्छा, वापस अच्छा, यही लोकल होस्ट को मैं सिंपल यहाँ पे खाली जो है वो एंटर मारता हूँ। अच्छा, एक दिस इज कस्टम वेब पेज, यही वाला है ना हमारे पास। अच्छा सॉरी, हमने एक मिनट, हमने जो है वो SC Linux परमिसिव की हुई है मेरा ख्याल है, गेट एनफोर्स, हाँ परमिसिव की हुई है, हम इसको सेट एनफोर्स
इन्फोर्सिंग कर देते हैं, ऐसा इन्फोर्स बंद कर देते हैं। ठीक है, अब गेट इन्फोर्स करते हैं तो अब इन्फोर्सिंग है। तो अब मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये टेस्ट पेज आ गया, और मैं इसको अगर लिखूं index.html तो इसने मुझे क्या मैसेज दिया, फॉरबिडन, मुझे वो नहीं दिखा रहा हाँ कंटेंट। ठीक है, कंटेंट्स क्यों नहीं दिखा रहा, उसकी रीजन भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें ये मार्कर के बाद के लॉग्स है, और ये आपको यहाँ पे बता रहा होगा कि जनाब यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का इशू है, मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली पढ़ के। ये देखें ये आपको दिखा भी रहा है कि कस्टम index.html का जो पाथ है, जो टाइप है वो ये होनी चाहिए, लेकिन टाइप उसकी डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से उसको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैसेजेस आपको यहाँ पे थ्रो कर रहा है। ठीक है, इसका जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की टाइप है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ये, और आ रही है ये, तो जिसकी वजह से वो इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे आपको लॉग्स के अंदर ये आपको बता देगा कि इशू आपके साथ, आपके सिस्टम के साथ क्या है बेसिकली। तो अगर ये इश्यूज हैं तो सारी बातें क्लियर नहीं होगा। तो इसका हल क्या है कि हम क्या कमांड रन करेंगे ये मसला हल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कमांड रन करेंगे, पहले हम ऐसे वहीं एससी मैनेज कमांड के थ्रू हम एससी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट और -a, इसी कमांड को मैं वर्चुअल की जगह पे हम कस्टम कर देते हैं। अब मैं कस्टम के लिए कह रहा हूँ कि इसका कंटेंट ये कर दो। ठीक है, मैंने इसको कहा, और उसके बाद में जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर मैं ऐसे कहूँगा रीस्टोर कॉन, ठीक है, -v फॉर विच डायरेक्टरी कस्टम, तो उसने रीलेबल कर दिया। अब हम जाके अपना पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे सेकंड, अच्छा 1 मिनट, हम देख लेते हैं कि उसने हमारे ls-lz और कस्टम को हम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, index.html फाइल का उसने अभी चेंज नहीं किया। हाँ, एक मिनट, ठीक है, अब चेंज कर दिए। अच्छा, अब हम जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दिस इज कस्टम पेज, वो मैसेज प्रिंट हो गया। तो यही इश्यूज होते हैं बेसिकली कि कोई टाइप जो है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से चीज नहीं चलती। तो हमने जस्ट एक ट्रबल शूटिंग सिनेरियो देखा जिसमें हमने जाके उसकी जो टाइप थी हाँ, वो जैसे कि ये अगर किसी किसी जैसे कंपनी के एनवायरनमेंट में अगर ये काम कर रहा है तो उसमें क्या इसकी एग्जांपल होगी, मतलब क्या यूजर्स के साथ या क्या इशू फेस हो सकता है इसकी वजह से। कंपनी के देखें मैं बता रहा हूँ ना कि ये होता है सर्विसेज आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बेसिकली आपका काम तो है जी सर्विसेज जी प्रोवाइड। एक मैंने आपको ये मिसाल अपाची की दे दी। अब अगर आप जी इसमें फाइल्स वगैरह होस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ कि move/temp मैं आपको बताता हूँ कि कुछ फाइल्स मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ डायरेक्टरीज में रख रहा हूँ, वेब सर्वर के थ्रू मैं शेयर कर रहा हूँ, या FTP सर्वर के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, या जी मतलब तो उसमें अगर मैंने जो SC लाइनेक्स का कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द यूजर जिन्होंने यूज करना है, या विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो आपकी यूजर्स हैं वो जो है वो उनको वो चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होंगी। जो आप चीज़ समझना चाह रहे हैं बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट ही कुछ इस तरह समझना है कि इस कॉन्टेक्स्ट के लगाने के बाद होता ये है कि जो जो आपका ये हैकर है ना बेसिकली, वो ये हाँ यहाँ यही हाँ वो पहुंच जाता है इंडेक्स डॉट, वो देखता है कि इंडेक्स डॉट HTML किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है। ठीक है, वो किस डायरेक्टरी में पड़ी है, /कस्टम के अंदर। तो वो क्या करता है कि ठीक है यूजिंग सम टूल वो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, जब पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी होगी, रूट /कस्टम के बाद पेरेंट डायरेक्टरी रूट होगी, या अगर हाँ लेट्स रूट सपोज, ठीक है या फिर वो कहता है जी /temp है, जिसको इसमें उसको रूट में शायद एक्सेसिबिलिटी ना हो, टेम्प में एक्सेसिबिलिटी होती है क्रिएट करने की फाइल या डायरेक्टरी।
लेकिन ठीक है। जो SC Linux का जो चल रहा है, कंट्रोल चल रहा है, वो उसको टेम्प की डायरेक्टरी में नहीं जाने देगा। क्यों? बिकॉज यूजर अपाची का जो वहाँ पे टेम्प की डायरेक्टरी में जाना इसलिए नहीं बनता, ब्लॉक हो जाता है क्योंकि जो उसकी टाइप है ना कंटेक्स्ट की, वो चेंज जाती है। क्योंकि जो यूजर इन हुआ है वो HTTP के केस में इन हुआ है, लेकिन टेम्प की जो डायरेक्टरी है वो उसमें टाइप डिफरेंट है। तो इस वजह से जो हैकर है वो अगर डायरेक्टरी स्विच करके फ्रॉम कस्टम से स्लैश टेम्प में लेट्स सपोज जाने की कोशिश कर जाना रहा भी है, चाहे। तो फिर SC Linux उसको यहाँ पे ब्लॉक करती है। अभी आपने देखा मैंने सिर्फ उस डायरेक्टरी के ऊपर SC Linux का वो नहीं लगाया था, ठीक है ना। यही एग्जांपल है। अभी मैंने कस्टम के ऊपर मैंने SC Linux की टाइप चेंज नहीं की तो उसने फॉरबिडन कर दिया, अलाउ ही नहीं किया उसको। तो अगर हाँ, वो ऊपर लेकिन जाने जो की हम कोशिश लोग करेगा कर रहे तो हैं वो उसने तो टाइप चेंज करके अलाउ कर रहे हैं ना। किस किसका? मतलब जैसे हमने अभी कस्टम की डायरेक्टरी हाँ में जो उसका जो हाँ, कॉन्टेक्स्ट था उसको हमने चेंज करके हमने तो उल्टा अलाउ किया ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अलाउ हाँ किया उसको, अगर अलाउ ना करते, अलाउ अलाउ से हमारा इस तरह नहीं किया, हमने टाइप चेंज की। कोई परमिशन नहीं दी उसको, मैंने सिर्फ टाइप चेंज की। परमिशन ऑलरेडी है उसको। जब हम ये HTTP से कंटेंट की बात करते हैं और अगर आप डायरेक्टरी को देखें तो उसमें रीड की परमिशन है उसको। अगर आप डायरेक्टरी की लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल वो अभी तो कस्टम की डायरेक्टरी में मतलब जा सकता है, कस्टम के आगे टेम्प में नहीं जा सकता क्या वो? नहीं, टेम्प पे नहीं जा सकेगा। हालांकि ये देखें रीड की परमिशन है उसको अंदर उसको, इसी वजह से ये इस कंटेंट को रीड कर पा रहा है। अगर हाँ जो टेम्प है ना, टेम्प में भी उसको परमिशन है जाने की, ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा सकता कि वहां पे जो टाइप है ना वो ये डिफाइन नहीं। हमने ये कहा हुआ है हाँ कि कोई भी यूजर जब इस HTTPD सर्विस के थ्रू आएगा तो उसकी ये टाइप होगी, बेसिकली जिस भी डायरेक्टरी की ये टाइप होगी या फाइल की, उसको वो एक्सेसिबल होगी। जिसकी ये टाइप नहीं होगी वो उसको एक्सेसिबल नहीं होगी, दैट्स इट। तो अभी बस हमने ये हाँ देखा, ठीक है ठीक है। हमने डिफॉल्ट टी था ना इसका डायरेक्टरी का, जी 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 तो जी उसने जी उसको जी। फॉरवर्डन कर दिया। जैसे ही हमने चेंज किया, हमने कहा नहीं यार ये कर दो, तो उसने देखा यार सर्विस के हिसाब से ये टाइप बिल्कुल ठीक है, तो इट्स ओके, आप इसको अलाउ कर दो, तो उसने अलाउ कर दिया। अच्छा 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 ठीक है। क्लियर है? जी जी क्लियर है क्लियर है। अच्छा, एक तो ये चीज होती है और एक होती है SC Linux के बूलियंस। बूलियन क्या होते हैं? ये फ्लैग वैल्यूज होती हैं। अगर मैं आपको गेट SC बूल कमांड है, अगर ये दिखाऊं माइनस बल्कि -A कर लेते हैं, तो ये देखें ये बहुत सारी ना फ्लैग वैल्यूज हैं। ये ऑन ऑफ आपको नजर आ रहा होगा। अब लेट्स सपोज अगर हम देखें HTTPD केस में, मैं इसको ग्रैब करता हूँ और मैं करता हूँ HTTP, लेट्स सपोज HTTPD कर देते हैं। अब ये देखें ये HTTPD के फ्लैग वैल्यूज हैं। ये अगर आप देख रहे हो, ये अब मिसाल के तौर पे एक काम है HTTP एनोनिमस राइट। इसका मतलब ये है, अगर ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, एनोनिमस राइट का मतलब ये है कि कोई भी अननोन यूजर थ्रू दिस प्रोटोकॉल आके तो आपकी फाइल सिस्टम के ऊपर कुछ भी राइट कर सकता है, कोई फाइलें या डायरेक्टरीज कॉपी कर सकता है। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है? ऑफ हुआ हुआ है। ऑफ। तो ये ऑलरेडी उसने हार्डन किया हुआ है। अदरवाइज क्या होगा? बाय डिफॉल्ट SC Linux अगर आप डिसेबल कर देंगे तो एनोनिमस राइट क्या होगा? ऑन होगा। ऑन हो कोई भी जाएगा जी। आपके उसको जो है ना वो बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ना, अब मिसाल के तौर पे ये देखें HTTP के थ्रू अगर आप FTP सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी ऑफ है। अगर आपने करना है तो आप कर दें, ठीक है। HTTP के हम्म। थ्रू होम डायरेक्टरीज को एक्सेस करना चाह रहा है एंड यूजर, मतलब जो यूजर आ रहा है होम, किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी एक्सेस करना चाह रहे हैं थ्रू HTTPD, ये भी ऑफ है। तो इस तरह के जो चीजें हैं ना वो काफी हद तक सिक्योर हैं इस इन SC बूलियंस की वजह से। और इंशाल्लाह आगे चल के जब हम सर्विसेज को कन्फिगर करेंगे तो फिर हम इन्हीं इन्हीं बूलियन वैल्यूज के ऊपर भी आएंगे, हम वो जो उसके कॉन्टेक्स्ट है उसको भी आएंगे। इतना मुश्किल नहीं है। जब आप देखें किसी पर्टिकुलर सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे होते हैं तो आपने सिर्फ उसकी दो तीन चेंजेस ही करनी है ना, मतलब उसमें जाके या बूलियन वैल्यूज में, या फिर आपने उसका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट देखना है। ये तो मतलब ये नहीं है ना कि आपने कोई बहुत ज्यादा काम करना है। तो कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस तब होती है जब आप सिक्योरिटी लेवल चेंज करें या कोई और मतलब बहुत हाई लेवल की आप सिक्योरिटी लगाना चाहें। ये सिक्योरिटी इनफ है जो कि हम यहाँ भी देख रहे हैं। अगर ये भी लगा दें तो काफी हद तक सिस्टम हमारा सिक्योर हो जाता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ,
मैं बेसिकली हम एक काम करते हैं, हम ये बूलियंस की भी एक थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं तो कि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसमें मैंने आपको दिखाया था ये एनेबल होम डायरेक्टरी अच्छा, वाला। एक सेकंड, इसका इसका ये मतलब हुआ कि जिन जिन डायरेक्टरीज को या जिन फाइल्स को हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो HTTPD या जो भी हमारे सर्विस के हिसाब से होना चाहिए, सिर्फ वही डायरेक्टरीज या वही फाइल्स जो हैं वो बाहर एक्सेस मतलब एक्सेस हो सकती हैं। बाकी बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जो है वो SE लिनक्स जो है वो सबको उसने मतलब नहीं प्रोटेक्ट अलाउ, किया हुआ है। बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। बस बस ठीक मिसाल है, के ठीक तौर है। पे अगर आप देखें ना, मैं आपको एफटीपी का दिखाता हूँ। तो एफटीपी एनोनिमस राइट, आपको आपको पता ही है कि एफटीपी सर्वर जितने भी मार्केट में अवेलेबल है ओपन सोर्स, उसमें एनोनिमस राइट बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो बंदा कोई भी मुंह उठा के आ जाता है और फाइलें कॉपी कर लेता है, राइट कर लेता है। तो ये देखें एनोनिमस राइट ऑफ है। तो ये चीजें यह आपको इसने सेव किया हुआ है ये फ्लैग वैल्यूज से। अगर आपने ऑन करना है टेस्टिंग के लिए तो आप यहाँ से उसको अभी मैं उसको अगर ऑन करना हो तो आप सेट एससी बूल कमांड है, सेट एससी बूल, इस कमांड से आप जो है ना वो उसको ऑन कर लें। मैं सेट एससी बूल कमांड से माइनस माइनस पी का स्विच दे के आगे टाइप बताएं और उसको मतलब FTPD जो भी टाइप बतानी है टाइप बता के आगे ऑन ऑफ करना है, ऑन करना है बता दें उसको, या 1 लिखना है या 0 लिखना है तो बता दें उसको। तो इस तरीके से अभी हम एक सिनेरियो देखते हैं, उसमें हम फिर एक ये बूलियन वैल्यू चेंज भी करेंगे, स्विच को चेंज करेंगे। तो सिनेरियो मेरा ये है कि मैं यूजर की जो होम डायरेक्टरीज है ना उनको हम थ्रू वेब सर्वर एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह करेंगे? आपको एक केस स्टडी बोलिए कि यार जो स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज वो मतलब किसी भी यूजर की होम प्रोफाइल अगर एक्सेस करनी हो यूजर ने अपनी थ्रू वेब सर्वर, तो वो एक्सेस कर सके। तो वो अगर हमने करनी हो तो वो किस तरह करेंगे? ठीक है, वो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम ये कुछ पार्ट है HTTP साइट पे, तो इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमने बाद में करना है। लेकिन सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने HTTPD को एज ए केस स्टडी ली और जो लिनक्स है वो भी इसको ज़्यादातर। अच्छा, ये एक फाइल है userdirectory.conf, इसमें जाके हम इसमें हम सर्च करेंगे, हमारे पास होगा यूजर डायरेक्टरी। अच्छा ओके, ये देखें यूजर डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। थ्रू HTTP या थ्रू अपाची आप यूजर की होम डायरेक्टरीज को एक्सेस नहीं कर सकते। मैं इसको ठीक है। क्या करता हूँ, इंसर्ट करके मैं इसको इनेबल करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, ये इसका सिंटैक्स है पब्लिक अंडरस्कोर HTML। करूंगा मैं ये कि मैं इस एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा हर यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से। अगर आप देखें तो ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपने जो है ना ये पब्लिक डॉट HTML के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसकी ये परमिशन सेट करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी एक्सेसिबल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, ये काम करना है हमने कि HTTP के थ्रू हम पब्लिक जो होम डायरेक्टरीज हैं उनको पब्लिक करने लगे, जस्ट फॉर टू शो यू। अच्छा, उसके बाद आप सिस्टम CTL और उसके बाद हम कर देंगे रीस्टार्ट HTTPD क्योंकि हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज मारी है। तो जो भी जब भी मॉडिफाई करें उसको, वो आप सर्विस को रीस्टार्ट कर लें। अच्छा, अब हमने एक काम करना है कि हमने जो है वो मैं लेट्स सपोज मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो मैं ये मेरा यूजर है user1। तो अगर मैं देखूँ तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा हूँ, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir और उसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, जो मैंने वहां पे रखा था, क्या नाम रखा था हमने, पब्लिक अंडरस्कोर HTML। ये एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है आपने और इसकी परमिशन क्या देनी है, chmod 711 7 फॉर मतलब के जो डायरेक्टरी ओनर है यूजर ओनर उसको फुल परमिशन और बाकी ग्रुप ओनर और अदर्स को सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन होगी। ठीक है। फोल्डर को ब्राउज करने के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ती है, तो इसलिए वन लिखा, ये कर दिया। ठीक है, और एक हम ये काम करेंगे कि हम जो है वो इसके अंदर एक index.html फाइल बना लेते हैं। तो मैं इको लिखता हूँ, इको दिस इज माय सिस्टम प्रोफाइल इंडेक्स फाइल, कोई भी मैसेज दे दें और इसको आप थ्रो कर दें किसमें, पब्लिक में index.html।
ठीक है, ये फाइल हमारी हो जाएगी। ये हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हमने बना दी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मकसद है एससी लिनक्स को टेस्ट करना, तो वो हमने ये कर दिया। अच्छा, अब हम जाके जरा देखते हैं कि ये हमारा जो है पब्लिक होम डायरेक्टरी वाला ये एक्सेसिबल होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो होता है, यहाँ सिंटेक्स होता है कि आप आईपी लिखें या लोकल होस्ट लिख दें, कोई भी लिख दें, और यहाँ पे टिल्डा साइन लगाते हैं जो कि होम डायरेक्टरी को शो करता है, और आगे यूजर का नाम, तो यूजर कौन सा है, यूजर 01, और उसके आगे हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा, अब देखें ये क्या मैसेज दे रहा है, You don't have permission to access index.html on this server. फॉरबिडन है। क्यों फॉरबिडन है? क्योंकि मैंने आपको एक दिखाया था गेट एसी बूल कमांड से एक स्विच, एक बूलियन वैल्यू दिखाई थी जिसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तो वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, गेट एसी बूल -l grep httpd। ठीक है, ओके, गेट एसी बूल -l sudo कर लो, सॉरी -a अच्छा, इसमें देखें ये वाला जो स्विच है या ये वाली जो बूलियन वैल्यू है ये ऑफ है, ये कह रही है कि होम डायरेक्टरीज इनेबल नहीं करती, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड ना रहे। तो मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा तो मसला हल हो जाना। तो इसको ऑन करने के लिए सेट एससी बूल, ठीक है, माइनस हम इसको पी से बताएंगे कौन सी टाइप है, httpd अंडरस्कोर इनेबल और अंडरस्कोर होम डायरेक्टरीज, और इसको हम यहाँ पे 1 का मतलब है या ऑफ ऑन कर दें या 1 लिख दें, तो उसका मतलब है कि ये जो है इसको ऑन कर दो। अच्छा, ओके, इसके लिए हमें एक तो sudo यूज करना पड़ेगा और ये -v कैप्स में है, सॉरी। ठीक है, ये हमने बूलियन वैल्यू बता दी, http इनेबल होम डायरेक्टरीज, और आगे हमने उसको बता दिया। तो ये जनाब, ये हमने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो हम दोबारा भी देख लेते हैं कि गेट एसी बूल http अंडरस्कोर इनेबल अंडरस्कोर, तो ये देखें होम डायरेक्टरी क्या होगी, ऑन। पहले ऑफ थी, अब ऑन कर दी। अब ऑन करने के बाद जब मैं दोबारा जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा इसको, तो अच्छा एक मिनट है, chmod 7 नहीं, वो -r का स्विच हमने लगाया था। अच्छा, तो जैसे मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा, होम डायरेक्टरीज भी हमने ऑन कर दी, chmod 711 index.html भी हमने। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं ls -l पब्लिक, सॉरी, इसकी हम देंगे chmod 6 read 644 index.html पब्लिक index.html, ये हम दे देंगे। तो ये हमने दे दिया उसको। अच्छा, अब हम देख लेते हैं उसको। ओके, रीड की परमिशन नहीं थी। अच्छा, अभी भी कह रहा है कि एंड यूजर अच्छा, ये चीज जो है ना, ये थोड़ी सी टफ है, ये बूलियन वाला जो काम है, ये हम रिपीट करेंगे बाद में। हाँ, ये बात रिपीट करेंगे बिल्कुल, ये जब हम सर्विसेज सब में ये है। अच्छा, वो कोई मसला नहीं। तो
अच्छा जी, इसको देख लेते हैं कि एससी बुल कमांड से हमारा फ्लैग वैल्यू अच्छा होम डायरेक्टरीज ऑन कर दी, सिस्टम ctl restart ht के अब हम देखते हैं दोबारा टेक्स्ट बटन कह रहा है, तो देखते हैं हम जरा फाइल में जाकर चेक करते हैं क्या मसला है, कि मसला इसका है या किसी और चीज का है। ये हम दोबारा उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, ये मैसेज जनरेट हुआ है, ये कह रहा है जी कि इसमें सच कोई मैसेज ऐसा नहीं है। काम करता हूँ, और messages। आया, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टम ctl हमने लाइब्रेरीज भी ऑन कर दी। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ हमने जो था। ओके, एक मिनट, chmod 711, ये मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो इस पे भी देना पड़ेगा। प्रोफाइल की जो यूजर की अपनी जो होम डायरेक्टरी है यूजर 01 के नाम से, उसका भी देना पड़ेगा 711। ओके, ये ले जी, फाइल ओपन होगी। बेसिकली हमें वो जो होम डायरेक्टरी थी, मतलब ये जो cd/home के अंदर जो L/user01 ये वाला जो था ना, इसको हमें इस पे भी 711 की परमिशन सेट करनी थी। तो उसके बाद ये मतलब हमने लॉग में देखा कि SC Linux का मसला नहीं था, मसला मतलब फ्लैग ऑन करने के बाद मसला ये बेसिकली कुछ। तो ये देखें, ये बेसिकली फाइल एक्सेस हो गई। तो ये अब होम डायरेक्टरी से index.html एक्सेस हो। कोई भी यूजर उसकी होम डायरेक्टरी में अगर आपने बनाई हुई है तो उससे आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तरीका है फ्लैग वैल्यूज को यूज करने का। तो फ्यूचर में भी हम यूज करेंगे फ्लैग वैल्यूज को। ये जो एससी बूलियन वैल्यूज हैं, तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ ऑन करनी है या ऑफ करनी है। तो क्योंकि ये होम डायरेक्टरी वाला जो फीचर है, ये थोड़ा सा पब्लिकली हम एक्सपोज कर रहे हैं होम डायरेक्टरीज को। लेकिन ये कि स्टूडेंट्स का सिनेरियो हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं कि किसी यूजर की जो प्रोफाइल है उसकी कोई बायोग्राफ, कोई डिटेल वगैरह वो अपने डिस्प्ले करानी हो, तो आप इस तरह से करा सकते हैं। ये index.html यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाए, तो सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं, थोड़ा सा बस टफ है क्वेश्चन। टफ इन सेंस इस तरह है कि थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज करेंगे मैंने बताई, और जो मैंने आपको बुक शेयर की है वो भी, उसमें भी ये गाइडेड एक्सरसाइज है, वो अगर करेंगे तो इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट तो इजी है, कमांड बस याद करनी है, वैसे या तो अंडरस्टैंडिंग तो होगी। कमांड को तो रट्टा लगा नहीं सकते, कमांड प्रैक्टिस से ही आएगी। और जी जो बिल्कुल टाइप को तो रट्टा, लिनक्स को तो रट्टा लगा ही नहीं सकते। तो इस हक में नहीं। ये तो जो लोग ऑपरेशन में बैठे होते हैं वो डे टू डे इतना काम कर रहे होते हैं कि उनको बिल्कुल शायद बिल्कुल, वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं। याद। लेकिन अगर हम कभी अरसे बाद आ रहे होते हैं या कभी कभार ऑपरेशन में आते हैं तो फिर उसमें सारी बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना आपको, जी फिर ये जी कमांड बिल्कुल का इशू, कमांड तो आ ही जाती है। मतलब एक सही लॉग फाइल आई है ना आपकी तरफ, जैसे मैंने आपको अभी एक इंटेलिजेंस कहा कि जी अगर आपको इशू एरर का कोई चेक करना हो तो आप लॉग फाइल में जाके देख लें कि मार्कर डाल के कि जनाब इशू क्या है। तो आपको सही। लॉग की मैसेज से पता चल जाएगा कि यार कोई मसला बेसिकली SC Linux के साथ इशू है या कोई और मसला। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको क्योंकि लॉग फाइल बड़ी मैटर और करती है। वैसे लिनक्स की जितनी कमांड्स अगर कोई गलत भी लगाएं तो वो बता देता है कि आप ये कमांड ट्राई करें, वो हाँ, भी काफी हेल्पफुल हो जाता है। काफी हेल्पफुल, और ये आपको खुद बताते हैं सोल्यूशन के अंदर। अगर आप जी जी इसमें, मैं आपको दिखाऊं एक मिनट, यहाँ पे sudo
SC alert ये कमांड है -a var log audit dot log। ये बेसिकली अभी SC alert कमांड होती है, ये भी आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है, बाकायदा ये आपको मसला बताती है, फिर साथ में सोल्यूशन भी बताती है। तो बहुत सारी कमांड्स हैं। अभी मैं आपको एक ये छोटा सा 10 सेगमेंट का एक आपको इसका वेब इंटरफेस दिखा देता हूँ। ठीक जो है। जो ये रेड हैट का जो सर्वर होता है, हर सर्वर का अपना एक वेब एडमिनिस्ट्रेशन जो बाय डिफॉल्ट इसके साथ शिफ्ट होके आती है, तो उसको हम देखना, तो उसके अंदर भी SC लाइनक्स का है और उसमें भी वो आपको बताता है कि इश्यूज या क्या है, या ट्रबल शूटर जो है ना उसका ये SC लाइनक्स का जो ट्रबल शूटर है वो भी एग्जिस्ट करता है, तो वो भी आपको बताता है कि जनाब क्या इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं तो sudo SC SC ट्रबल शूटर के नाम से ट्रबल शूट, अच्छा अभी ये कमांड नहीं है, ठीक है, ओके। मैं आपको इसका वेब पेज दिखाता हूँ। तो जो इसका जो वेब एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी सर्वर की, उसको हम कहते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट की सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड है आपकी मशीन के अंदर। हम उसका स्टेटस देख लेते हैं, sudo अच्छा, इसमें कोई एप्लीकेशन ओपन करें तो उसमें मिनिमाइज का बटन नहीं है, क्लोज का ही है डायरेक्ट। इसमें हाँ जी, मैं जैसे अगर कोई मोजिला ओपन करते हैं या टर्मिनल ओपन करें। हाँ सही कह रहे हैं, ये इशू है जरा थोड़ा सा। ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये बेसिकली SC अलर्ट, ये रॉ मैसेजेस हैं, अच्छे खासे हैं। खैर अच्छा, मैं आपको एक और दिखाता हूँ तरीका कि हम कॉकपिट को यूज करते हैं जो इसका वेब इंटरफेस है। कॉकपिट की सर्विस हम चेक कर लेते हैं, sudo system हम देख लेते हैं स्टेटस कॉकपिट के नाम से, ठीक है। तो इसको कॉकपिट डॉट सॉकेट, अच्छा जी, इनएक्टिव है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनेबल भी कर देते हैं, स्टार्ट भी कर लेते हैं इनेबल। हाँ, तो अभी एक्टिव है, ठीक है, इनेबल कर दी मैंने, एक्टिव भी कर दी। अच्छा, इसको हम लोग एक्टिव करने के बाद इसको हम जो है वो लोकल होस्ट की ये जो है वो 9090 पोर्ट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ये जनाब ये इसी सर्वर का वेब इंटरफेस है। इसी के आप मतलब ये काम हम कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं, वो काम आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको आप नॉर्मल यूजर से भी लॉगिन कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको कुछ दिखाने के लिए। और ये देखें, इसमें होता है रीयूज माय पासवर्ड फॉर प्रिविलेज टास्क। तो कोई प्रिविलेज टास्क हो जिसमें वो पासवर्ड मांगता है, जैसे sudo कमांड होती है, तो वो आपको यही पासवर्ड यूज कर लेगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको लॉगिन करते हैं और ये देखें, ये बेसिकली आपकी इसी सर्वर की जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये उसका वेब इंटरफेस है। और ये सारा उसको बता रहा है कि जी ये इसकी CPU टाइम कंजप्शन कितना है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेफ्ट साइड पे ये सारी चीजें आ रही हैं, ये देखें, ये सारा। अगर मैं SC लाइनक्स आपको दिखाऊं तो ये SC लाइनक्स का यहाँ पे इन्फोर्सिंग है, ये देखें यहाँ पे इन्फोर्सिंग आ रहा है। और ये जनाब ये देखें अलाउ एसटीटी, ये इसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो हमने की। और ये देखें ये जो मैंने मॉडिफिकेशन की है, ये देख रहे हैं, ये वर्चुअल की, कस्टम की, ये इसमें मुझे बता रहा है। और ये एक एरर भी थ्रो कर रहा है, ये देखें, SC Linux इज प्रिवेंटिंग, ये जो इशू आया था ना, ये देखें, ये इशू आया था, ये देखें, प्रिवेंटिंग HTTPD फ्रॉम गेटिंग एट्रीब्यूट एक्सेस टू द फाइल कस्टम index.html। जब हम ये काम कर रहे थे तो हमने जानबूझ के जो है वो कंटेंट टाइप नहीं दी थी, तो उसने यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे वो बता भी रहा है और सोल्यूशन डिटेल भी दे रहा है, ये कि जी आपने क्या करना है,
देख रहे हैं। तो ये यहाँ से भी आप जो है वो ये देख सकते हैं सारा कुछ, ये काफ़ी रॉ में, लेकिन ये है कि बार आप सिंपल इसके ऊपर जो HTTP का जो कंटेंट टाइप है वो चेंज कर देंगे तो ये उसको, और ये इसका ऑडिट लॉग है, ये वो एंट्री है जो कि मैसेज के अंदर या लॉग फाइल के अंदर रिपोर्ट होती है। तो ये देखें ABC डिनाइड गेट एट्रीब्यूट, ये जब हम काम कर रहे थे और index.html को हमने कंटेंट टाइप नहीं चेंज की थी, तो ये देखें यहाँ बता रहा है कि जी इसकी कंटेंट टाइप जो है वो ये डिफॉल्ट वाली है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो दिस इज हाउ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारा कुछ है इसके अंदर, आप टर्मिनल भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए टर्मिनल आखिर में है, तो ये इसी सर्वर का टर्मिनल यहाँ से आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बैठ के आप कमांड एग्जीक्यूट करें, ये डिफरेंट कमांड एग्जीक्यूट करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अलाउ कर दें और आप वर्ल्ड वाइड नहीं बैठ के आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं वेब के थ्रू और टर्मिनल के थ्रू आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये लॉग्स आ रही हैं सारी, ये failed to retrieve RPM info for this specifier, ये देखें SC ट्रबल शूट का मैं दिखा रहा था आपको, ये बेसिकली आपको यहाँ से भी इश्यूज जितने आ रहे होंगे, ये हमारी स्टोरेज, हमारी हार्ड डिस्क से रेलेवेंट जो डाटा है उसके हवाले से सारी इसमें आ रही है। क्या परफॉर्मेंस है, रीडिंग राइटिंग परफॉर्मेंस बता रहा है, क्या कितनी पार्टीशन हुई है, ठीक है, ड्राइव्स की टाइप क्या है, ये सारी नेटवर्किंग में आपको इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट हमारा जो है वो नेटवर्किंग और स्टोरेज का मॉड्यूल होगा तो उसमें हम ये सारा कुछ देखेंगे। ठीक है जी, कंटेनर्स जो है वो फिलहाल इस कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये आजकल डेवऑप्स के अंदर जो डॉकर्स कंटेनर्स वगैरह कॉन्सेप्ट है ये उसके पार्ट कुबरनेटीज का, उसके अंदर ये अकाउंट्स हैं, यहाँ से आप यूजर क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, 3 अकाउंट क्रिएट हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो यहाँ से यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है जी, कोई मसला जी जी तो मेरा ख्याल है काफी आज इतना ये करूँ आगे जी, ठीक है, नहीं काफी है। इसको SC लाइनक्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद जी काफी जी, मसला है। हाँ मैं तो अभी आया हूँ, अपने होम टाउन आया हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग लेके ना मंडे से इसकी प्रैक्टिस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है आदत, तो आप भी कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह, कल फिर हम इंशाल्लाह कुछ जी जी, आवाज आ इंशाल्लाह रही जी। आ रही है। अच्छा जी ओके, जी, आ रही है। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है हम थोड़ा सा प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेसेस जो लिनक्स के प्रोसेसेस हैं और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग अगर हमने करनी हो तो जिस तरह मैंने अभी आज आपको इंशाल्लाह लॉग का थोड़ा एनालिसिस बताया कि किस तरह जी एनालिसिस जी, करना है, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको इसी का हिस्सा ही है कि प्रोसेसेस और जो आपके परफॉर्मेंस लिनक्स की जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के बाद किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो वो ठीक हम है, कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर मुलाकात होती ओके है। जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, ओके जी, ठीक है जनाब, ओके, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।